नमस्कार दोस्तों। आज की जो क्लास है, जो सीरीज हम उत्तर प्रदेश जीएस का चला रहे थे यूपी पुलिस के लिए, उसी से जुड़ी हुई क्लास और अति महत्वपूर्ण क्लास है। इस क्लास में हम क्या क्या कवर करेंगे वो सबसे पर्दा उठाएंगे। तो सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं आपका उत्तर प्रदेश जीके में। आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो या यूपी से जुड़े हुए किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और यूपी जीएस अगर उसमें से पूछी जा रही है तो सबसे बेस्ट क्लास यहाँ होने वाली है। और आज की क्लास में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो देखिए ज़रा। तो आज उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान में हम आज के टॉपिक में हमारे रहेंगे प्रशासनिक इकाइयाँ, जिसमें हम जिले, मंडल, नगर पालिका, नगर पंचायत, गांव, डाकघर, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। न्याय पंचायत कितनी है उन सभी के बारे में बात करेंगे। उससे आगे हम पढ़ेंगे यूपी का गठन। उससे आगे हम पढ़ेंगे कि यूपी का गठन कब हुआ, कैसे यूपी उत्तर प्रदेश नाम पड़ा, नाम कब से कैसे किस सन से हुआ, राजधानी कब से कब तक क्या थी, पहले आगरा थी, फिर इलाहाबाद हुई, प्रयागराज हुई, उसके बाद लखनऊ हुई, तो कौन सी डेट में ये चेंजेज हुए। फिर हम एक टॉपिक लाए हैं हाई कोर्ट का गठन, कि हाई कोर्ट का गठन कब हुआ, किस अधिनियम के तहत हुआ, और एक खंडपीठ जो आपकी लखनऊ में खंडपीठ है उसका गठन भी हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं कि कब उसका गठन हुआ। तीसरा जो अगला टॉपिक है हमारा चौथा, वो रहेगा विधानसभा और विधान परिषद का सामान्य परिचय, जैसे सीटें कितनी हैं और कब इनका गठन हुआ। तो इनके बारे में आप जो है विधानसभा और विधान परिषद के गठन से जुड़ी हुई चीज़ें जितनी भी हैं, कौन पहले सभापति रहे, कौन मुख्यमंत्री रहे, तो उन सब के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद आपको लास्ट इस क्लास में मिलेगा राजकीय चिन्ह, कि आपके यूपी में राजकीय चिन्ह क्या क्या हैं और कैसे हैं। तो इन सभी के बारे में विस्तार से हम पढ़ने जाएंगे। तो चलिए नोटबुक उठा लीजिए, पेन पेंसिल उठा लीजिए, लिस्टेड करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि समय बिल्कुल भी नहीं है आपके पास। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में सबसे पहला टॉपिक प्रशासनिक इकाइयाँ। तो चलिए प्रशासनिक इकाइयाँ, प्रशासनिक इकाइयों में क्या क्या चीज़ें आती हैं वो आप पहले देखिए। प्रशासनिक इकाइयों में सबसे पहले जिलों की संख्या सबको पता है, 75 जिले हैं। मंडलों की संख्या कितनी है, 18 है। लेकिन यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि भैया सबसे अंतिम मंडल जो बना वो कौन सा था, तो हमने लिख दिया है 18वां मंडल कौन है, अलीगढ़। अलीगढ़ आपका 18वां मंडल रहा। और बाकी के जो मंडल हैं सभी के नाम हमने यहाँ लिखे हैं, आगरा, आजमगढ़, प्रयागराज, कानपुर, गोरखपुर, चित्रकूट, झांसी, देवीपाटन, अयोध्या, बस्ती, बरेली, मिर्ज़ापुर, मुरादाबाद, मेरठ, लखनऊ, वाराणसी और सहारनपुर और अलीगढ़। तो इस प्रकार आपका जो संभाग, इसको एक और नाम से जानते हैं, मंडल को क्या लिखता है, पेपर कभी कभी पूछता है कि यूपी कितने संभागों में बटा हुआ है। अगर आपसे संभागों में पूछा जाए कितने संभागों में बटा हुआ है, तो संभाग भी कितने होंगे, 18 संभाग होंगे। ठीक है ना। तो नाम से भ्रमित नहीं होना है। यानी मंडल को आप क्या लिख सकते हैं, मंडल को आप लिख सकते हैं संभाग। क्या लिख सकते हैं, संभाग। ठीक है। दूसरा, इसके बाद सबसे बड़ा मंडल आपका कानपुर मंडल है, उसके बाद लखनऊ मंडल है। सबसे बड़ा जो मंडल है आपका वो होगा कानपुर मंडल और लखनऊ मंडल। इसके बाद एक और चीज़, सबसे छोटा मंडल क्या रहेगा, सहारनपुर। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है सबसे बड़ा मंडल कौन सा होगा, तो वो होगा कानपुर। अगर कानपुर उसमें ऑप्शन में नहीं है तो फिर होगा लखनऊ। और सबसे छोटा मंडल अगर दे रखा है तो कौन सा होगा, सहारनपुर। क्लियर है। तो प्रशासनिक इकाइयों में आगे बढ़ते हैं, नोट करते चलिए। एक एक चीज़ जो एग्जाम से जुड़ी हुई है और बेहतर है वो हम सभी आपके लिए लाए हैं और सभी चीज़ों को उनको बताएंगे। अब देखिए प्रशासनिक इकाइयों में अगला हमारा है ग्राम पंचायत। यूपी में ग्राम पंचायतों की संख्या जो है, यूपी में ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी है, 59,163। क्या याद रखना है, 59,163 वर्तमान में ग्राम पंचायत आपके यूपी में है। विकास खंड, विकास खंड किसको कहते हैं, ब्लॉक। किसको कहते हैं, ब्लॉक। ब्लॉक कितने हैं आपके, 822 ब्लॉक हैं। न्याय पंचायत है, न्याय पंचायत आपकी 8,135। पूरे यूपी में न्याय पंचायतें जो है वो 8,135 है। इसके बाद नगर पंचायतों की संख्या आपके यहाँ 545 है। नगर पालिका परिषद की संख्या आपके यहाँ 200 है। नगर निगम की संख्या आपके यहाँ 17 है।
नगरीय निकाय की संख्या 734 है। नगर एवं नगर समूह की संख्या आपकी 915 है। नगर एवं नगर समूहों की संख्या आपके यहाँ कितनी है? 915 है। आबादी वाले गांव जिनमें आबादी दर्ज है, जिनमें आबादी रहती है, वो है 97,941। कितना? 97,941 गांव ऐसे हैं जिनमें यूपी में आबादी पाई जाती है। कुछ गांव ऐसे भी हैं जो वीरान हैं, तो उनको कंक्लूड नहीं किया है, तो हमने लिखा है आबादी वाले गांव 97,941 गांव ऐसे हैं जिनमें लोग रह रहे हैं। डाकघर कितने? 1,80,000 डाकघरों वाला राज्य है यूपी। क्वेश्चन ये आ जाए कि किस राज्य में सबसे अधिक डाकघर पाए जाते हैं, तो आपका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। और संख्या कितनी है? 1,80,000। टेलीफोन एक्सचेंज है 2,885। जो टेलीफोन एक्सचेंज है आपके यहाँ वो कितने हैं? 2,885 टेलीफोन एक्सचेंज हैं। तो यहाँ से डाटा से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए डाटा बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। नोट कर लीजिए और याद करना स्टार्ट करिए। नगर पालिका परिषद की संख्या 193, कुछ बताते हैं, कुछ 197। इस वर्ष नगर पालिका परिषद कुछ बढ़ गई है, परिसीमन गठन हुआ है, तो 200 हो गई हैं। ठीक है ना, ये वर्तमान डाटा है, तो आप नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ो। इसके बाद अब हम बात करते हैं 1 बाय 1 यूपी के सामान्य परिचय की ओर। चलते हैं यूपी के सामान्य परिचय की ओर। देखिए, यूपी सबसे बड़ा राज्य है, आपको पता है, जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है। यही हमने लिखा है, जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? वो उत्तर प्रदेश है आपका। और कितना है? लगभग 17% जनसंख्या, भारत की कुल आबादी की लगभग 17% जनसंख्या यूपी में निवास करती है। अप्रोक्सीमेशन में 17% और फिक्स अगर आपसे पूछा जाए तो 16.49% आबादी आपके उत्तर प्रदेश में निवास करती है। इसके बाद क्षेत्रफल के आधार पर भारत का चौथा बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का चौथा बड़ा राज्य है और भारत के 7.3% भूमि क्षेत्र को कवर करता है। यानी यहाँ से की पॉइंट क्या रहा? देखिए, की पॉइंट ये लिखिए आप। की पॉइंट में आप ये माने कि आधार सबसे बड़ा राज्य प्रथम स्थान पर जनसंख्या के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर चौथा, दूसरा भारत की लगभग 17% जनसंख्या यूपी में निवास करती है और 7.3% भूमि, भारत की भूमि का 7.3% भाग आपके यूपी में है। और क्षेत्रफल कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर आपके यूपी का क्षेत्रफल है। 2,40,928 वर्ग किलोमीटर आपके यूपी का क्षेत्रफल है। भारत में ब्रिटिश राज के समय में, अब अगली बात पढ़िए, ठीक है ना, तो ये आप समझे, भारत में ब्रिटिश राज के समय अप्रैल 1937 में उत्तर प्रदेश का गठन संयुक्त प्रांत के नाम से कर दिया गया। यानी 1937 से पहले ये क्या था? यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एवं अवध। क्या था? आगरा एवं अवध। 1937 में, अप्रैल 1937 में इसको क्या कर दिया गया? उत्तर प्रदेश का गठन संयुक्त प्रांत नाम कर दिया गया। इसका नाम क्या कर दिया गया? संयुक्त प्रांत। और संयुक्त प्रांत को शॉर्ट में क्या कहा गया? यूपी। संयुक्त प्रांत को शॉर्ट में क्या कहा गया? यूपी। और आगे चलकर 24 जनवरी 1950, ध्यान दीजिए, गणतंत्र दिवस से 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 को इसका नाम संयुक्त प्रांत से बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया। अगर आपको ये पूछा जाए कि संयुक्त प्रांत नाम कब पड़ा, तो 1937। अगर आपसे ये पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश नाम कब पड़ा, तो 24 जनवरी 1950। यूपी डे कब? 24 जनवरी 1950। ठीक है, आगे बढ़िए। इसके बाद वर्ष 1858 तक इसकी राजधानी आगरा था। अब 1858 तक इसकी जो राजधानी थी, यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध, उसकी राजधानी क्या थी? आगरा थी। 1858 में ये राजधानी हुई इलाहाबाद और कब तक रही? 1921 तक, वर्तमान में प्रयागराज रही। और 1921 में लखनऊ को उत्तर प्रदेश की राजधानी
बनाया गया। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए वर्ष 1858 तक कौन राजधानी था? आगरा। ठीक, और ये पूछा जाए कि प्रयागराज कब हुई? तो 1858 में आगरा से बदली और क्या हुआ? आगरा से बदला और क्या हुआ? प्रयागराज हो गया। इलाहाबाद यानी प्रयागराज, वर्तमान में प्रयागराज है तो प्रयागराज ही लिख देता हूँ, इलाहाबाद हो गया। और 1921 में प्रयागराज से बदलकर क्या कर दी गई? लखनऊ इसकी राजधानी कर दी गई। तो ये आप याद रखेंगे, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि बताइए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ किस वर्ष में हुई? तो किस वर्ष में हुई? 1921 में उत्तर प्रदेश की राजधानी को लखनऊ कर दिया गया और तभी से आज तक उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ चल रही है। और एक और अगली बात, 1921 में उत्तर प्रदेश में विधान परिषद का गठन हुआ। देखिए, विधानसभा से पहले विधान परिषद का गठन हुआ था। विधान सभा से पहले विधान परिषद का गठन हुआ था और उसकी डेट क्या है? वर्ष कौन सा है? वर्ष 1921। और विधानसभा का पहली बार गठन जो हुआ वो हुआ 1937। 1937 वो ईयर जिसमें इसका नाम संयुक्त प्रांत किया गया, उस सन में आपकी विधानसभा भी बनाई गई। उससे पहले 1921 में केवल विधान परिषद का गठन हुआ। विधान परिषद के प्रथम सभापति, विधान परिषद के, देखिए समझिए, उच्च सदन है ये, विधान परिषद के सभापति पहले जो थे वो थे श्री चंद्रभाल। क्या नाम था? श्री चंद्रभाल उनका नाम था। विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन जी थे। विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन जी थे। 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश का विभाजन किया गया और 13 जिलों को पृथक करके एक अलग राज्य उत्तरांचल का निर्माण किया, जिसका नाम 2007 में उत्तराखंड हुआ, राज्य बनाया गया। यानी ये डेट भी आप याद रखिए कि यूपी का विभाजन कब हुआ। आपसे पूछ लें यूपी का विभाजन तो कब हुआ? 9 नवंबर 2000 को। क्या नाम बना? उत्तरांचल। उत्तरांचल बना। उत्तरांचल बना। और 2007 में उत्तरांचल का नाम क्या कर दिया गया? उत्तराखंड कर दिया गया। तो यूपी से कितने जिले काटे गए थे उस समय? 13 जिलों को अलग किया गया था। यूपी से कितने जिले काटे गए थे? 13 जिलों को अलग किया गया था। ठीक है, ये भी आप चीज़ें नोट करते रहिए, आगे बढ़ो। अगला देखिए, अगला पॉइंट आपका है, देखिए अगर आप बेहतर तैयारी चाहते हैं तो एक बार खुद पढ़ के और नोट्स बनाते रहिए और तब देखिए मज़ा कितना आएगा। आप प्रॉब्लम ये होती है कि आप ऐसे ही हवाई क्लास को पढ़ लेते हो और फिर जो है वो मज़ा नहीं आता है। कंप्लीट जानकारी लिखिए, बेहतर लिखिए और एक बार में फिनिश करिए। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय प्रयागराज में है, ये सबको पता है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 17 मार्च 1866 को आगरा में उत्तर पश्चिमी प्रांतों के लिए न्यायिक उच्च न्यायालय के रूप में भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 द्वारा की गई थी। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 में अधिनियम आया, जिसके द्वारा 17 मार्च 1866 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कर दी गई। उत्तरी पश्चिमी प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का स्थान सन 1869 में आगरा से इलाहाबाद कर दिया गया। आगरा से इलाहाबाद कर दिया गया, मतलब पहले जो है ये कहाँ था? आगरा में था। 1869 में ये आगरा से कहाँ हुआ? इलाहाबाद कर दिया गया। 11 मार्च 1919 को, ध्यान दीजिए इन डेटों को, जारी पूरक लेटर्स पेटेंट के द्वारा इसका नाम बदलकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय हाई कोर्ट ऑफ जुडिशरी एट इलाहाबाद कर दिया गया। कब हुआ? 11 मार्च 1919 को। वरना तब तक क्या था? उत्तरी पश्चिमी प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का नाम था, आगरा से इलाहाबाद स्थान कर दिया गया था और नाम इलाहाबाद उच्च न्यायालय कब पड़ा? 11 मार्च 1919 को। तो यहाँ से अगर की पॉइंट की बात करें तो एक तो ये 17 मार्च 1866 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना हुई, ठीक है ना, आगरा में। कहाँ हुई थी? पहले इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? आगरा में 17 मार्च 1866 को। इलाहाबाद में कब हुई? 1869 को, ठीक है ना। की पॉइंट आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। यानी आगरा में जब पहला बार ये न्यायालय बना तो उस दिन डेट थी 17 मार्च
1866। ठीक, आगरा से जब ये इलाहाबाद ट्रांसफ़र हुआ, इलाहाबाद बदला गया स्थान, तब डेट थी 1869, सन था 1869। और ठीक इलाहाबाद को इलाहाबाद नाम कब मिला? 11 मार्च 1919 को, 11 मार्च 1919 को इसका नाम जो है इलाहाबाद नाम पड़ गया। तो ये डेट की पॉइंट थी, आप इनको जरूर लिख लीजिए। आगे बढ़ो। इलाहाबाद हाई कोर्ट दुनिया का सबसे बड़ा कोर्ट है, दुनिया का सबसे बड़ा हाई कोर्ट है। ये भी क्वेश्चन बनता है यहाँ से। इलाहाबाद हाई कोर्ट दुनिया का सबसे बड़ा हाई कोर्ट है, जिसकी एक खंडपीठ लखनऊ में स्थित है। कहाँ स्थित है? लखनऊ में इसकी एक खंडपीठ है। 2 नवंबर 1925 को अवध न्यायिक आयुक्त ने अवध सिविल न्यायालय अधिनियम 1925 की गवर्नर जनरल से पूर्व स्वीकृति लेकर संयुक्त प्रांत विधानमंडल द्वारा अधिनियमित करवाकर इस न्यायालय को अवध चीफ कोर्ट के नाम से लखनऊ में प्रतिस्थापित किया। यानी जो ये खंडपीठ थी उसका पहला नाम क्या था? अवध चीफ कोर्ट के नाम से, और कहाँ था? लखनऊ में। पहले ये अलग था न्यायालय और स्थापित कर दिया। काकोरी कांड, और क्यों महत्वपूर्ण है? काकोरी कांड जैसा जो ऐतिहासिक मुद्दे का निर्णय था वो अवध चीफ ऑफ कोर्ट लखनऊ ने ही दिया था। काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ है, अभी आपको पता है। योगी सरकार ने काकोरी कांड ट्रेन एक्शन स्टेशन का नाम बदल के काकोरी ट्रेन एक्शन नाम किया है। उसी काकोरी में जो निर्णय आया था वो कहाँ से आया था? अवध चीफ कोर्ट ऑफ लखनऊ से। लखनऊ से वो निर्णय आया था। 25 फरवरी 1948 को उत्तर प्रदेश विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित कर राज्यपाल द्वारा गवर्नर जनरल को यह अनुरोध किया कि अवध चीफ ऑफ कोर्ट लखनऊ और इलाहाबाद हाई कोर्ट को मिलाकर एक कर दिया जाए। तो कब ये इलाहाबाद की खंडपीठ बना? वो डेट याद रखिए, 25 फरवरी 1948 को। यानी खंडपीठ कब बना? उससे पहले ये स्वायत्त में था। यानी आप याद रखिए कि 2 नवंबर 1925 को, की पॉइंट देखिए, 2 नवंबर 1925 को ये क्या नाम था इसका? अवध। यही तो ना, अवध चीफ कोर्ट, अवध चीफ कोर्ट, अवध चीफ कोर्ट ये था। और उसके बाद ये 25 फरवरी 1948 को किसके साथ मिल गया? प्रयागराज यानी इलाहाबाद के साथ मिल गया। ठीक है ना? तो ये आपकी पॉइंट रखिए। और उसी दिन 25 फरवरी 1948 को ये क्या बन गया? खंडपीठ बन गया, हाई कोर्ट की एक खंडपीठ बन गई। क्लियर है? चलो आगे बढ़ो। तो की पॉइंटों को नोट करिए और तैयारी एकदम जान लगा के कर दीजिए। भाई इस बार अगर आर या पार की नहीं लड़े तो फिर क्या लड़े? इस बार अगर आर या पार नहीं हुआ तो क्या हुआ? हर दिन एग्जाम मान के तैयारी करिए। और देखिए सबसे मोटिवेशन देखते पढ़ते हो, अरे मैं ये कह रहा हूँ, अगर कोई तुमसे तुम्हारी नौकरी के बारे में पूछ रहा है, इससे बड़ा और मोटिवेशन क्या होगा कि अभी तुम्हारी हैसियत ये नहीं हुई कि लोग ये ना कहें कि इसको क्या नौकरी की जरूरत। जिस दिन आपको ये जरूरत हो जाए उस दिन आपको जरूरत ही नहीं है नौकरी की। और अगर आपको जरूरत है, अगर आपकी स्थिति ये है, अगर आप इस कंपटीशन के फील्ड में आए तो मेहनत करिए। एक बार अपने घर के परिवार की तरफ देखकर मेहनत करिए। भारत के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, अगला देखिए पॉइंट, भारत के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर कैपिटल रीजन, एनसीआर आपने सुना होगा नाम, एनसीआर दिल्ली एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन या एनसीआर में उत्तर प्रदेश के 8 जिले शामिल हैं। देश में सर्वाधिक जिले किसके शामिल हैं? उत्तर प्रदेश के। और वो जिले हैं मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर और शामली। और देखिए एक और चीज़ बताते हैं, 4 जिलों को शामिल करने के लिए कौन कौन से? मथुरा, अलीगढ़, हाथरस और बिजनौर को शामिल करने के लिए प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जा चुका है। योगी सरकार ने इन 4 जिलों में डेवलपमेंट स्कीम जो लागू की है वो दिल्ली एनसीआर रीजन की तरह ही जारी की है और प्रस्ताव केंद्र को भेज दिया गया है। अगर केंद्र इसको प्रस्ताव को मंजूरी दे देता है तो ये 4 जिले और इसमें शामिल हो जाएंगे। तो अभी तक आपसे पूछ लिया जाए कि दिल्ली एनसीआर में कितने ज़िले हैं? तो दिल्ली एनसीआर में 23 ज़िले हैं अभी तक सभी राज्यों के मिला के। और अगर इन चारों को और परमिशन मिल जाएगी तो कितने हो जाएंगे? 27 ज़िले इसमें हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 27 ज़िले इसमें हो जाएंगे। तो दिल्ली एनसीआर रीजन में अभी कितने ज़िले हैं? 23 ज़िले। अगर इन चारों को और परमिशन मिल जाती है तो कितने हो जाएंगे? 27 ज़िले। इन 23 ज़िलों में से 8 किसके हैं? आपके यूपी के।
8 जिले किसके हैं? यूपी के। तो ये बात भी आप याद रखिए, दिल्ली एनसीआर क्षेत्र पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि आजकल हाल फिलहाल चर्चाओं में है। अब बात करते हैं हम उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्हों के बारे में। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्हों के बारे में अब हम बात करते हैं। चलिए देखिए ज़रा, उत्तर प्रदेश में राजकीय प्रतीक, उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है? एक व्रत में 2 मछलियाँ तथा एक तीर धनुष। ठीक है, 2 मछलियाँ और एक तीर धनुष। देखा हो ना, एक मछली बनी होती है, 2 मछली बनी होती है, उसमें बीच में एक तीर कमान होता है। और ये राजकीय चिन्ह 1938 को स्वीकृत किया गया। 1938 को स्वीकृत किया गया, यानी 1937 को बना आपका संयुक्त प्रांत, और उससे 1 साल बाद ही आपका 1938 में आपको राजकीय चिन्ह जो है, साइन जो है आपका स्वीकृत कर लिया गया। राजकीय पुष्प आपका क्या? राजकीय वृक्ष जो है आपका क्या है? अशोक। राजकीय पुष्प आपका क्या है? पलाश। राजकीय पशु आपका क्या है? बारहसिंगा। राजकीय पक्षी क्या है? सारस या क्रॉन्च, क्योंकि कहीं कहीं उसका नाम सारस आ जाता है, कहीं कहीं उसको क्रॉन्च कह देते हैं। राजकीय भाषा आपकी हिंदी 1947 से। 1947 में राजकीय भाषा क्या थी यूपी की? हिंदी। दूसरी राजभाषा आपकी उर्दू बनी, और कब बनी? 1989 में। 1989 में दूसरी राजभाषा आपकी उर्दू रही, जो 1989 में बनी। राजनीतिक प्रशासन में, अच्छा ये तो वैसे लिख गया है, राजकीय खेल हॉकी। राजकीय खेल हॉकी। क्लियर है? आप समझ लीजिए। तो ये क्वेश्चन भी बन जाता है कि आपके ये जो राजकीय चिन्ह था कब स्वीकृत हुआ? 1938 को। ठीक है ना, जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन्हीं पर बात करेंगे। आगे देखिए अगला पॉइंट। उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 404। 404 विधानसभा सदस्य है, जिसमें 403 निर्वाचित सदस्य हैं। तो निर्वाचित सदस्य जितने होंगे उतने ही निर्वाचित भाग होंगे। यानी अगर आपको ये पूछा जाए कि यूपी को कितने निर्वाचित क्षेत्रों में विभक्त किया गया है, तो कितना हो जाएगा? 403। और एक एंग्लो इंडियन सदस्य जो है वो राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या 100 है, आप सब अच्छे से जानते हैं। और उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीट 80, यानी प्रधानमंत्री जो चुनाव होता है प्रधानमंत्री का, लोकसभा की सीट उनकी संख्या है आपके यहाँ 80। राज्यसभा में आपकी सीट है 31। राज्यसभा में कितनी सीट है? 31। राज्यसभा में कितनी सीट है? 31। और एक और यहाँ से इम्पोर्टेंट फैक्ट समझिए, सर्वाधिक विधानसभा सीट वाला जिला है आपका प्रयागराज, जिसमें अकेले प्रयागराज में 12 सीटें हैं। अकेले प्रयागराज में कितनी सीटें हैं? 12 सीटें हैं। और उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? गोविंद वल्लभ पंत। गोविंद वल्लभ पंत, जो उत्तर प्रदेश में लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे। गोविंद वल्लभ पंत। अभी सबसे लंबे समय के लिए मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ, इन्होंने सबसे लंबा मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड बनाया। इसके बाद डॉक्टर संपूर्णानंद, एक वीडियो मैंने दी है MCQ की, आप उसमें जाके चेक कर सकते हैं, डॉक्टर संपूर्णानंद। इसके बाद गोविंद वल्लभ पंत, मैं इसी ऐसे लिख देता हूँ। और फिर सुश्री मायावती जी। इसके बाद अखिलेश यादव जी। तो ये जो है आपके यहाँ सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री हैं। तो प्रथम कौन है? प्रथम है गोविंद वल्लभ पंत। प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? गोविंद वल्लभ पंत। ये देखिए अगला, आगे बढ़ो। देश की पहली महिला मुख्यमंत्री यूपी से आई, और कौन थी? सुचेता कृपलानी। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री पद पर 1963 से 1967 तक रहीं। देश की, यूपी की छोड़ दीजिए, देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी, जो कांग्रेस की अध्यक्ष भी रही थी। देश की पहली महिला राज्यपाल के तौर पर सरोजिनी नायडू ने, यानी देश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। 1947 से 1949 तक उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के पद पर कार्यरत रहे। वर्तमान में कौन है राज्यपाल? वर्तमान में राज्यपाल आपका कौन है? आनंदीबेन पटेल। ठीक है, आनंदीबेन पटेल, जो इससे पहले गुजरात की मुख्यमंत्री थी, आनंदीबेन पटेल। ठीक है, तो इन चीज़ों को याद रखिए कि देश की पहली महिला राज्यपाल के तौर पर कौन थी? सरोजिनी नायडू। और समझिए कुछ की फैक्ट की बात हम कर रहे हैं।
चौधरी चरण सिंह एवं विश्वनाथ प्रताप सिंह उत्तर प्रदेश के ऐसे दो मुख्यमंत्री हैं जो भारत के प्रधानमंत्री भी बने, भारत के प्रधानमंत्री भी बने। चौधरी चरण सिंह एवं विश्वनाथ प्रताप सिंह ये यूपी के मुख्यमंत्री भी रहे और देश के प्रधानमंत्री भी रहे। नारायण दत्त तिवारी एकमात्र ऐसे राजनेता रहे जो उत्तर प्रदेश के अलावा उत्तराखंड के भी मुख्यमंत्री रहे, यानी विभाजन के बाद वो उत्तराखंड के भी मुख्यमंत्री बने, एनडी तिवारी जी, ठीक है, मुख्यमंत्री के पद पर रह चुके हैं। तो ये भी आप क्वेश्चंस को इनको भी ध्यान रखिए, आगे बढ़िए। तो देखिए, अगर आपको लग रहा हो कि क्लास बेहतर है, बेहतर जानकारी इस क्लास में है, तो भाई आप लाइक कर दीजिए और यूपी पुलिस की तैयारी करने वाले सभी बच्चों को भेज दीजिए, ताकि जितना आप स्प्रेड आउट करेंगे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और किसी बच्चे का बेहतर भी होगा। क्योंकि अभी आप ऑथेंटिक जानकारी पढ़िए, किसी भी चैनल से उठा के ऐसे मत पढ़ लीजिए, ऑथेंटिक जानकारी के साथ आप तैयार रहिए और बिल्कुल एकदम जान पहचान करके, बेहतर करके तभी आप उसको पढ़ाई करें, जांच पहचान पड़ताल करके, ठीक है ना। पुलिस वाले बनने जा रहे हो, जांच पड़ताल कर लीजिए। देखिए, विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष बनारसी दास एवं श्रीपति मिश्रा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, यानी विधानसभा के ये अध्यक्ष भी रहे थे, विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे थे बनारसी दास और श्रीपति मिश्रा, और ये बाद में मुख्यमंत्री भी बने। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी 4 बार वो मुख्यमंत्री बनी है। तो सर्वाधिक बार में जो मुख्यमंत्री बनी है वो कौन है? सुश्री मायावती जी। सर्वाधिक बार विधानसभा अध्यक्ष, ये क्वेश्चन यहाँ से कई बार पूछ लिया जाता है कि आत्माराम गोविंद खरे व केशरीनाथ त्रिपाठी ये सर्वाधिक बार विधानसभा के अध्यक्ष बने, और कितनी कितनी बार बने? 3-3 बार ये अध्यक्ष बने। कितनी कितनी बार? 3-3 बार ये अध्यक्ष बने, ठीक है। तो इस बात को भी ध्यान रखिए, यानी सर्वाधिक बार विधानसभा अध्यक्ष कौन बने? आत्माराम गोविंद खरे और केशरीनाथ त्रिपाठी जी, ठीक। उत्तर प्रदेश में अब तक 10 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। कितनी बार? 10 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। और पहली बार राज्य में राष्ट्रपति शासन 25 फरवरी 1968 से 25 फरवरी 1969 तक लगाया गया था। मतलब देख लीजिए, 1 साल तक, 6 महीने राष्ट्रपति शासन में चुनाव कराने होते हैं, लेकिन एक्सटेंशन करके उसको 1 साल और बढ़ा दिया गया। 25 फरवरी 1968 से 25 फरवरी 1969 तक जो उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाया था। तो ये जो है, एक बार याद रखिए कि 10 बार राष्ट्रपति शासन उत्तर प्रदेश में अभी तक आया है। तो ये डाटा आप बिल्कुल याद रखिए, ठीक है। तो आज की क्लास में आपके साथ हम इतना ही जुड़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में फिर आपके साथ जुड़ेंगे। तब तक देखिए, एमसीक्यू की एक हमारी क्लास है, आप एमसीक्यू के लिए भी इस क्लासों को ज्वाइन कर सकते हैं। एमसीक्यू उत्तर प्रदेश जीके बाय स्टेनर क्लासेज, आप सर्च करिए तो आपको एमसीक्यू सीरीज मिल जाएंगी। नहीं तो आप चैनल पर जा सकते हैं स्टेनर क्लासेज के नाम से, स्टेनर क्लासेज, तो वहाँ से भी आपको क्लासेज मिल जाएंगी। और बेल आइकन को लगा दीजिए भाई, कि आपको यूपी, जब तक यूपी की पुलिस का एग्ज़ाम होगा तब तक कंटिन्यूएशन में हम जो है ये क्लास आपको देते रहेंगे। तो चलिए, आज की क्लास में इतना ही। ओके, बाय बाय, टाटा, जय हिंद।